हमारे जिला अध्यक्ष महोदय जी को जय भीम, मेरे स्टाफ सीनियर मेरे वकील साहब को जय भीम, कमल सिंह बालिया जी को जय भीम, एकता जी को जय भीम और बाबू जी जय भीम, सभी को मेरा जय भीम। साथियों, जैसे कि आपको पता है, मैं पहले अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम अर्जुनकांत भारती है और मैं आपका यहीं कचपुरा में रहता हूं और पेशा मेरा वकालत है, मैं वकालत करता हूं। अभी प्रेजेंट में लगभग 1-1.25 महीने पहले मुझे युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष बनाया गया था। यहीं पर अम्बेडकर पार्क पर सभी के सामने मुझे नियुक्त किया गया था जिला अध्यक्ष के पद पर, जिस पर हमने कार्य करके हमने जगह जगह जाकर हर गांव में अपने युवा साथियों की मदद लेकर मीटिंगें लगवाई और पार्टी से जोड़ने का काम किया। काम करना इसीलिए आवश्यक था क्योंकि देश के जो हालात चल रहे हैं, जो संविधान विरोधी, देश विरोधी ये जो हालात चल रहे हैं, जो सरकारें संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, इसीलिए एक ऐसे व्यक्ति का साथ देना बहुत ज़रूरी था जो संविधान को बचाने की बात करते हैं, और वो है एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी। इसीलिए उनका साथ देने के लिए हमने युवा मोर्चा में जिम्मेदारी ली और बखूबी अपनी जिम्मेदारी को निभाया। लेकिन मैं अब भी इसी बात को आप लोगों से कहूँगा कि ना तो भीम आर्मी गलत है, ना आज़ाद समाज पार्टी गलत है, बस कुछ लोग गलत होते हैं जिनकी वजह से पूरी छवि भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी की गलत है। मैं इस बात को इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि जो भी मामला मुरसान थाने में हुआ था उसमें मैं मान सकता हूं कि कुछ साथी विरोध में थे, लेकिन कुछ साथी हमारे पक्ष में भी थे जो चाहते थे कि मुकदमा दर्ज होना चाहिए, ये गलत था। मैं उनका नाम ना लेकर उनको पर्दे के पीछे ही रखूंगा, लेकिन ये ज़रूर कहूंगा कि सब लोग गलत नहीं हैं, कुछ लोग गलत हैं। और बात सिर्फ इस पर आती है कि जब गलत ही हैं तो हम काम क्यों करें, है ना। सवाल ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि सब लोग गलत बता रहे हैं, दलाल बता रहे हैं, ये बता रहे हैं, तो फिर हम काम नहीं करेंगे। अगर आप लोगों के मन में आ रहा है तो ये सरासर गलत आ रहा है। आप अपने मन में ये कहीं भी इस बात को ना लाएं कि अब हम भीम आर्मी या आज़ाद समाज पार्टी में काम नहीं करेंगे, बल्कि जब मुझे पद से पहले मुझे 5 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था कि 5 दिन में आप अपना जवाब दाखिल करिए कि आप को पद से क्यों ना हटाया जाए। उसके बाद मैंने लिखित में स्पष्टीकरण भी दिया कि मैंने ये मीटिंग करनी है, ये मेरा कार्यकाल रहा है, आप चाहो तो क्षेत्र में जाकर पता कर लो। उसके बाद भी आज मुझे 5 दिन पूरे हो रहे थे, लेकिन 5 दिन पूरे नहीं हुए, उससे पहले पद से मुक्त कर दिया गया है, ग्रुप में डाल दिया है कि आपको पद से हटा दिया जाता है। लेकिन बात यहाँ पर यह भी गलत थी कि जिस तरीके से आपने सम्मान से पद दिया था, आप व्यक्तिगत कॉल करके मुझसे कह देते कि आपको पद से मुक्त कर दिया गया है या आपको आराम दिया गया है या आप सीनियर हैं तो आप अपने युवा साथी के साथ बढ़ाएं, आपके पद पर या जो है विजय कुमार जी को या ललित भाई को या शेखर भाई को जिला युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष बनाया जा रहा है और आप उनके साथ काम करिए। तो मुझे इस बात की हैरानी नहीं होती। क्यों हैरानी नहीं होती? क्योंकि जिस दिन मुझे यहाँ पद दिया गया था उस दिन भी मैंने चिल्लाकर ये बात कही थी कि मेरे युवा साथियों में से किसी को भी अगर युवा मोर्चा में काम करना है और वो चाहता है कि जिला अध्यक्ष मैं बनूं तो वो निकल कर आए, मैं उसके साथ कार्यकर्ता बनकर उसके साथ काम कर लूंगा, जिला अध्यक्ष वो बन जाए। ये मेरा उस दिन भी था। अगर माननीय प्रकाश चंद गौतम जी जो जिला अध्यक्ष हैं आज़ाद समाज पार्टी के, अगर मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे डाल के भी ये कह देते कि आपको पद से हटाया जाता है और आपसे ये आशा की जाती है कि आप आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करोगे और यहाँ पर रोहित या जो भी युवा साथी उनकी नज़र में था उसको जिला अध्यक्ष बनाया जाता है, तो मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं होता। मुझे इस बात की खुशी होती कि हो सकता है मैंने 1 महीने में अच्छा काम ना किया हो, ये मेरा युवा साथी मुझसे अच्छा काम कर सकता है, ये मेरे विचार होते उस समय। लेकिन बुरा जब वहाँ लगा, जब आपने सारे ग्रुपों में वो मुझे हटाया गया और वो ग्रुपों में डाल दिया, जब मेरे पदाधिकारी जिन्होंने इतनी मेहनत करी, आज मैं इस बात को चिल्लाकर इस बात को भी कहूँगा कि जब से आज़ाद समाज पार्टी और यहाँ पर भीम आर्मी का गठन हुआ, 17 शायद 18 से यहाँ पर जब से गठन हुआ, एक भी वक्ता आपने बनाने का काम नहीं किया, एक भी युवा साथी को आपने वक्ता बनाने का काम नहीं किया। क्या कमी आ रही है कि आपके वक्ता यहाँ पर कम है? मैं ये कहता हूँ कि सबसे बड़ा टैलेंट हाथरस में है, सबसे बड़ा। उत्तर प्रदेश में अगर कोई जिला है वो है हाथरस में है, जहाँ नौकरी वाले भी हैं और गुंडे भी हैं और वक्ता भी हैं और नेता भी हैं। तो मुझे एक बात बताइए, आज़ाद समाज पार्टी में आज तक और भीम आर्मी में आप एक भी युवा को वक्ता क्यों नहीं बना पाए? आप एक भी युवा को ये क्यों नहीं बना पाए जो हजारों की भीड़ में जाकर मंच को संबोधित कर वहाँ स्पीच दे? आप एक भी युवा को ये क्यों नहीं बना पाए जो न्यूज़ चैनल पर जाकर बात बोले? आप एक भी युवा के अंदर पार्टी की विचारधारा को नहीं डाल पाए कि वो पार्टी की विचारधारा पर कार्य करे। क्या कमी आ रही है? क्या आपके पास साधनों की कमी है, विचारधारा की कमी है? क्या कमी है? कमी है, इसीलिए कमी आ रही है और वही सिलसिला हमने जारी करना चाहा। आज इस यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं, आप पूछ के देख लेना। हमारे संडीगरा से विवेक भाई हैं, इससे पहले इन्होंने कभी मंच पर नहीं बोला, इससे पहले मंच पर ये कभी नहीं बैठे। हमारे विकास भाई हैं, इससे पहले ये कभी मंच पर नहीं बोले। हमारे विजय भाई हैं, क्या आप इनसे पूछना, मेरे पीछे पूछना, क्या मैंने आप लोगों को मंच पर बोलने का मौका नहीं दिया?
क्या मैंने आपको मंच पर सम्मान नहीं दिया था? मैंने सब युवाओं को मंच पर देने का, सम्मान देने का काम किया, सबको बोलने का काम किया कि आप बोलिए। जब तक आप बोलना नहीं सीखोगे, जब तक अपनी बात आप रख नहीं सकते, क्योंकि हर बार ये नहीं चलेगा कि जहां जिस थाने में गलत हो रहा है, जिस क्षेत्र में गलत हो रहा है, तो आप हर बार में जिला अध्यक्ष जी को नहीं बुलाओगे, क्योंकि आपके पास भी जिम्मेदारी है। अगर आप विधानसभा अध्यक्ष है तो आपको इतना हुनर होना चाहिए कि आपके यहाँ कोई घटना हो रही है तो बिना जिला अध्यक्ष को बुलाए आप वहां पर अपनी बात रख सको। और ये बात जिला अध्यक्ष जी उनके अंदर डाल सकते हैं। चंद्रशेखर भैया यहाँ पर कैडर देने के लिए नहीं आएंगे। और इस बात को अगर आप नहीं डाल पा रहे हो, दूसरा व्यक्ति अगर इस बात को किसी युवा के साथी के अंदर डाल रहा है और उसको सक्षम बनाने की कोशिश कर रहा है, तो फिर आप उसको निकालने का काम क्यों कर रहे हैं? मैं कहता हूं कि अगर मैंने पार्टी विरोधी कोई भाषण दिया है, मैंने भीम आर्मी विरोधी कोई बात कही है, पार्टी के विरोध में कोई काम किया है, तो आप मुझे लिखित में दीजिए और पद से ऐसे ही नहीं जूते की माला डालकर निकालिए, मैं उसके लिए भी सहमत हूं। लेकिन अगर मैंने कोई पार्टी विरोधी काम नहीं किया है तो ये तानाशाही करके मत निकालिए, क्योंकि आपके एक एक्शन से जो आज हमारी जितनी भी टीम बनी थी, आपने एक व्यक्ति को निकाला, लेकिन बाकी युवाओं के मन में ये गया कि आजाद समाज पार्टी गलत है और उन्होंने सबने पार्टी को छोड़ने का फैसला कर लिया। और इससे चंद्रशेखर भाई के कंधे कमजोर होंगे, कहीं ना कहीं कमजोर होंगे। इसलिए आज ये मीटिंग, सम्मान समारोह का बहाना तो दिया गया था, लेकिन इसलिए बुलाई गई थी साथियों, मुझे पद से मुक्त किया, इसलिए आप ये सोचकर आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी को मत छोड़ देना, क्योंकि ये वही है जो आज बहुजनों की बात करती है और बहुजनों को जो है या इस देश का शासक बनाएगी और संविधान को बचाएगी। ये भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी वही है। और आज आपको मैं यहाँ पे सिर्फ एक अच्छा रास्ता आपको इसलिए दिखाने को आया हूँ कि आप आजाद समाज पार्टी में जो कार्यरत थे, आपकी अगर स्वेच्छा है, अगर आप आजाद समाज पार्टी में कार्य करते हैं तो करिए। लेकिन अगर जो साथी युवा साथी मुझसे व्यक्तिगत संबंध रखते हैं और उनको पता है कि मेरी विचारधारा ठीक है, बहुजन विचारधारा है, तो मैं उनको सीधा सीधा एक दिशा देना चाहूँगा कि वो भीम आर्मी भारत एकता मिशन के साथ संगठन से जुड़ के माननीय जिला अध्यक्ष जी नेत्रपाल जी का साथ देकर भीम आर्मी में कार्य करें। ये बात मैं इसलिए भी कहूँगा क्योंकि काम हमें करना है, कहीं ना कहीं काम तो करना है। भीम आर्मी भी हमारी है, वो संगठन है, आजाद समाज पार्टी हमारी राजनीतिक पार्टी है। हमें दोनों जगह काम करना है। एक जगह हो सकता है कि कोई व्यक्ति तानाशाह हमारे ऊपर बैठा है, वो हमारी नहीं सुन रहा है, हमारे काम को कोई पसंद नहीं, कोई भी कारण हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। हो सकता है वो सुंदर है, मैं काला हूँ, मेरा चेहरा उन्हें पसंद ना हो, कोई भी कारण हो सकता है, इस बात में कोई दो राय नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि तुम ज्यादा काम कर रहे हो इसलिए तुम हटाया जा रहे हो। हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे हटा दिया तो अब युवा साथी काम नहीं करेंगे। काम करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, दमदार सोच के साथ करेंगे और ईमानदार आदमी के साथ करेंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखना युवा साथियों कि आवाज उठाना आपका अधिकार है। आप अपने मुंह पर चिप्पी मत लगाइए। जो गलत करेगा उसका विरोध करेंगे और जो सही होगा उसका सीना ठोक कर साथ देंगे। इस बात का प्रण ले लीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूं, मैंने काम गलत किया, मेरी डायरी चल रही है, आप मेरी डायरी को देखना, मैंने 10 मीटिंगें करी हैं जो सभी समाज में करी हैं। आज इन्होंने मुझे निकाल दिया, लेकिन मेरे पदाधिकारी हैं, उनको पता है कि जो 3 रविवार जो आने वाले हैं, इन 3 रविवारों में मेरी 6 मीटिंग लगी हुई थी, जो सैनी समाज में थी, वाल्मीकि समाज में थी, माहौर समाज में थी। मैं सिर्फ यहाँ पर वो चीज़ यहाँ पर ख़त्म करना चाह रहा था। जो लोग ये कहते हैं ना कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी सिर्फ जाटवों की है, मैं उनकी बात को गलत साबित करने वाला था और इस रविवार को मैं गलत साबित भी कर देता, लेकिन मेरे हाथों से वो उन्होंने पावर छीन ली कि जहाँ पर मैं एक सभा को संबोधित करके मीटिंग कर सकता था। और इसीलिए मैं अब जिला अध्यक्ष नहीं रहा, मैं सदस्य के तौर पर उस मीटिंग में आऊँगा, उनको संबोधित करूँगा और आप जिला अध्यक्ष के तौर पर माननीय हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं नेत्रपाल जी, आप उनको इनवाइट करिए, वो भी वहां पर आएंगे और मंडल संगठन सचिव के पद पर रहते हुए मैं उस मीटिंग में आऊंगा और लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। लेकिन काम तो यही करेंगे, क्योंकि कुछ लोग गलत हैं। ये तो बाबा साहब ने भी कहा था, जब बाबा साहब ने संविधान को अपना जो है संविधान के बाद जब लास्ट में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था, तो बाबा साहब ने भी ये बात कही थी कि मुझे धोखा, मेरे ही पढ़े लिखे लोग, मेरे ही समाज ने मुझे धोखा दिया है। तो ये बात सत्यता है कि हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ को गलत रणनीति को चलाकर ये साबित करना चाहते हैं कि चंद्रशेखर भाई और भीम आर्मी गलत है। लेकिन साथियों, मेरा निवेदन आपसे सबसे यही है कि पद से हमको हटाया, कोई बात नहीं, हमारा जो है मंडल अध्यक्ष जी ने देखा कि इसने काम किया है, उन्होंने हमारे जिला अध्यक्ष जी से सलाह मशवरा किया कि ये व्यक्ति कैसा है, उन्होंने जो है सहमति दी। उनकी सहमति के बाद में हमको मंडल संगठन सचिव पद पर दिया। भले ही हम मंडल में बैठे हैं, लेकिन रहते तो जिले में है ना, काम तो हम जिले में करेंगे। आज जितने भी युवा साथी हैं, आप चाहो तो मेरा और जिला अध्यक्ष जी का नंबर नोट करके ले जाना, जिसके साथ भी जहाँ भी गलत होता है हम तुरंत